ठीक है वैभव त्रिपाठी, एक बार फिर आरक्षण का जिन निकल गया है, एक बार फिर आपके हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया है। नहीं देखिए, इसको इस तरीके से ना कहें आप। हम जनता की आवाज हैं, हम जनता की। अनम्यूट कीजिए वैभव जी। हाँ बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ, ऐसा है कि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, हम उन युवाओं की आवाज उठा रहे हैं जो पिछले 4 साल से लड़ रहे हैं ये अपने हक की लड़ाई। राजेश चौधरी जी अभी कह रहे हैं कि किसी के हक पे कोई दिक्कत नहीं होगी और किसी की नौकरी नहीं जाएगी। बाद में जैसे ही कुछ उल्टा पुल्टा हुआ ये कह देंगे हमने तो डिबेट में बोला था जी। ये क्या सरकार के मंत्री हैं जो इनकी जिम्मेदारी फिक्स होगी? इनके तो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री झूठ बोल के भाग जाते हैं, तो इन पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है। मामला ये है कि जो छात्र पिछले 4 वर्षों से, जो युवा अपनी नौकरी के इंतजार में कोर्ट के धक्के खा रहा था, उसको अगर नौकरी सही तरीके से मिली होती तो लगभग वो 24-25 लाख रुपए उसको मिला होता। उसके इस आर्थिक शोषण के भी जिम्मेदार ये लोग हैं। मैं एक बात और बता रहा हूँ, तो राजेश जी कह रहे हैं ना, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा उनकी नौकरी को। अरे वो है क्या? प्रधानमंत्री झूठ बोल के निकल जाते हैं, मुख्यमंत्री झूठ बोल के निकल जाते हैं, उनकी कौन सी अकाउंटेबिलिटी है? जिसने संविधान की शपथ ली हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो झूठ बोल रहा है तो इनकी क्या हैसियत है उनके सामने? तो मैं इन पे बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई तो है। आरक्षण को लेकर आपकी सरकार में भी क्या रवैया रहा, वो भी तो सबने देखा, वो भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, आप बता दीजिए, एक आध उदाहरण आप दे सकती हैं, आप मीडिया से हैं, कालेकर की रिपोर्ट, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, कैसे उसको दबाए रखा, वो तब तमाम सवाल तो अभी भी हैं। सुन तो लीजिए। ऐसा है कि काका कालेकर की रिपोर्ट के जो मेंबर, उनके कमेटी के चौरसिया जी, उनकी टिप्पणी क्या थी उसको भी पढ़ लीजिए। मंडल आयोग की रिपोर्ट की आप बात करते हो, मंडल की रिपोर्ट के बाद कमंडल की राजनीति किसने शुरू की? ये सब भागने वाले लोग हैं। मैं जो इस बात पे जाना चाह रहा था, सुनिए, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया कंपोजिट विद्यालय का, और उसमें जानती हैं ये हक आने वाले, शोषण करने वाले लोग हैं। इन्होंने 4200 पे स्केल पे जो पे बैंड है उस पे नियुक्ति प्राथमिक की करेंगे, और पढ़ाने के लिए उस टीचर का जो कि 4600 पे बैंड का है, ग्रेड पे का, उस पे लगभग 15,000 रुपए की कटौती हो रही उस टीचर की। उसकी बात है, वो हक खा रहे हैं ना, शोषण कर रहे हैं। पहले 3 साल पे प्राथमिक के टीचर का प्रमोशन होता था, अब वो 3 साल का इन्होंने 5 साल कर दिया। पिछले 7 साल 8 साल में एक भी प्रमोशन नहीं हुआ है। इसका राजेश जी जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं इनको इसलिए कह रहा हूं, देखिए अब खतरा क्या है? खतरा ये है कि एक तरफ जहां उन बच्चों को 4 साल से धक्के खाना पड़ रहा है, 50,000 एवरेज सैलरी मान ले तो 4 साल में लगभग 24-25 लाख उनका नुकसान हुआ, वो कौन भरेगा? दूसरा, ये जब नई मेरिट लिस्ट जारी करेंगे तो जिन बच्चों को, भाई उन्होंने तो नौकरी पा ली थी तो वो निश्चिंत है, उन्होंने फिर कोई प्रयास नहीं किया, और वो अब ओवर एज हो गए हैं, जब वो बाहर जाएंगे तो उनके भविष्य पे खतरा। और ये सब खतरा और ये सब दिक्कतें जो आई हैं वो एक नासमझ सरकार, अनुभवहीन सरकार, योगी की सरकार में। अब केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं हम स्वागत करते हैं। 4 साल क्या ताली बजा रहे थे? ताली बजा रहे थे। चिट्ठी लिखी थी उन्होंने, तो उन्होंने इस बाबत चिट्ठी लिखी थी। मतलब ये तो और स्पष्ट हो गया कि केशव मौर्य की भी नहीं चलती, और इनके मंत्री विधायक तो कह ही रहे हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। अफसर से लेके मुख्यमंत्री तक कोई सुनना नहीं चाहता, तो वो उन्होंने चिट्ठी लिख दी, बस इसके लिए मान लिया जाए कि लाखों युवाओं का जो भविष्य आधार। और जैनेंद्र प्रताप सिंह, यहाँ तो ओपी राजभर का भी